घर तक मदद पहुंच जाता है, वो लोग को पहुंच जाता है और लोग को छोड़। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दियारे इलाके को वार्ड क्षेत्र और शेष पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे राजद युवा प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रूपेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, पूर्व जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास, जिला राजद उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार दीपक, जिला महासचिव वरुण यादव, उपेंद्र यादव, मुकेश कुमार मेहता, गौरव कुमार दास, देवेंद्र यादव, रमेश पासवान, रामानुज प्रसाद राय, बलराम निषाद, अर्जुन यादव, भिखारी चौधरी आदि ने बताया कि दियारे इलाके में 5 पंचायत में गंगा में आई प्रलयकारी बाढ़ से जान माल सहित क्षेत्र के तमाम किसान का फसल बर्बाद हो गया और शेष बीठा के पंचायत में सुखाड़ के कारण फसल की क्षति हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2016 और 2021 में गंगा नदी का पानी उफान पर था, उससे कहीं अधिक पानी 2024 में आई, लेकिन सरकार और प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच समुचित सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने मांग की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी घटने के बाद दियारे में फैलने वाली बीमारियों से रोकथाम की तत्काल व्यवस्था की जाए, बाढ़ से होने वाले फसल क्षति का अवलोकन कर किसानों को क्षतिपूर्ति दिया जाए, प्रखंड के संवेदनहीन पदाधिकारी बीडीओ और सीओ पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, बाढ़ के दौरान सभी खर्च को अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सहायता को लेकर एनजीओ और अलग अलग सामाजिक संगठन को प्रेरित किया जाए, दियारे समेत प्रखंड के सभी विस्थापितों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवास दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल के दौरान मौके पर जिला उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, राजेश पंडित, नरेश सिंह, भिखारी चौधरी, दिलीप यादव, रट्टू यादव, नरेश यादव, अशोक यादव, राजीव कुमार समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बछवाड़ा राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा आज बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पर भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं और हम लोग का प्रमुख मांग है बछवाड़ा प्रखंड के बाढ़ से प्रभावित 5 पंचायत जो है चमथा 1, 2, 3, बिशनपुर और दादोपुर, वो बाढ़ से त्राहिमाम है। वहाँ न प्रॉपर सामुदायिक किचन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, न पन्नी की व्यवस्था दिया गया है, न मवेशियों के लिए चारा दिया गया है और अन्य परिवार के लोग जो हैं वो कई बच्चा पानी में डूब गए हैं, कई सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, उसके लिए मुआवजा की व्यवस्था नहीं किया गया है एवं बछवाड़ा के जो अन्य पंचायत हैं जो बाढ़ से नहीं प्रभावित है वो सूखाग्रस्त से त्राहिमाम है और उनके फसल बर्बाद हैं। तो अन्य जो पंचायत है उसको सूखाग्रस्त भी घोषित किया जाए और यह तमाम लोग त्राहिमाम है और यह हम लोग का अनशन जारी है और भूख हड़ताल के बाद अगर वह लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग का जो है सो पुतला दहन कार्यक्रम, अन्य तरह के कार्यक्रम निरंतर रूप से चालू रहेगा जब तक यह लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित कर दे। और दुर्भाग्य की बात है कि बछवाड़ा के विधायक खेल मंत्री भी हैं और यहाँ नदारत हैं और यह जिला के लोकसभा के सांसद महोदय भी केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। यहाँ के जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है उनके लिए। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए। आपका नाम? कुमार रूपेश यादव, युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष। जानते हैं कि बछवाड़ा प्रखंड के 5 पंचायत जो लाख से ऊपर की आबादी है, समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा ना मिली है और सरजमीन पर नहीं मिला है। बाकी उनका कहाँ कौन चीज़ भेजे, कहाँ गया नहीं गया, ये हम नहीं जानते हैं। हमारा जनता, हम यही देख रहे हैं कि हमारा जनता भूख से तड़प रहा है। हमारे जो 5 पंचायत के जो हैं मवेशी का समुचित चारा नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे जाने उनका व्यवस्था है। और हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जब तक ये 5 पंचायत बाढ़ग्रस्त घोषित ये सरकार नहीं करती है और शेष 13 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित नहीं होता है, तब तक
हमारे शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगा तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। आपका नाम? प्रशांत कुमार दीपक, राष्ट्रीय जनता दल जिला उपाध्यक्ष। हड़ताल नहीं है, सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये भूख हड़ताल है और उन सवालों को लेकर के है जो किसान पूरे देश को निवाला देता है। आज उसका फसल ही बर्बाद नहीं हुआ बल्कि उसके घर के चिराग बुझ रहे हैं। परसों आप लोगों ने सुना होगा कि 10-11 साल का बच्चा डूब के मर गया। उससे 1-2 दिन पहले एक किसान घास लाने के क्रम में डूब के मर गया। उससे ठीक 1 दिन पहले एक महिला की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। यानी किसान परेशान है, तबाह है, बर्बाद है। उसके बच्चे कहीं हैं, उसका मवेशी कहीं है, उसका सामान कहीं है और प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक कुंभकर्णी की निंद्रा में सोया हुआ है। हमारे स्थानीय विधायक और जो बिहार के मंत्री हैं बड़ी ढीठता के साथ बाढ़ पीड़ितों के बीच कहते हैं कि अभी बाढ़ आई है कहाँ। ये तो जिस घर के चिराग जले हैं उस घर के लोगों के साथ ये मजाक है। दूसरे हमारे बीजा मंत्री हैं भारत सरकार के, जो हिंदू हृदय सम्राट अपने को कहते हैं, हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार अलमदार हैं, वो आज तक इतनी बड़ी प्रलंकारी बाढ़ आने के बाद भी वो दर्शन नहीं दिए। रात से बारिश हो रही है, किसान अपना मवेशी लेकर के आश्रय स्थल पर है। आप कल्पना कर सकते हैं जो वो पशुपालक उस बारिश में किस पीड़ा को, किस दंश को झेल रहा है। यानी वही बात हो गई जो फसल मारी गई किसान की, धान की, बिन ब्याही बेटी रह गई किसान की, जो पूरे देश को निवाला देता है आज अपने खुद निवाले के लिए मोहताज है। और एसी में मैंने कूलर में बैठ के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं बड़ी ढीठता के साथ जो बिहार का खजाना पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है और आज तक एक सुई के नोक के बराबर भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। बच्चे भूख से बिलबिला के मर रहे हैं, न बिस्किट है, न दवा है, न पानी है, न आश्रय स्थल पर कहीं की सामुदायिक किचन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। खाना पूर्ति सिर्फ किया जा रहा है। ये बाढ़ पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास, जिला प्रवक्ता आरजेडी। था कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरा हमारा दियारा का क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। लाख से ज़्यादा लोग और लाखों पशु इस बाढ़ के मारे परेशान है। तरह तरह की उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है इस बाढ़ के माध्यम से, मगर उसके लिए कोई आवाज़ अभी तक उठी नहीं थी। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पहली बार इस बछवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर भूख हड़ताल आयोजन किया है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोगों के तरफ से बछवाड़ा के सीओ और बीडीओ की निंदा का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि ये इतने संवेदनहीन अधिकारी हैं, इतने संवेदनहीन अधिकारी हैं कि ऐसे अधिकारी को इन कुर्सियों पर रहना कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। क्योंकि हमारे यहाँ मौजूद हैं अभी देवेंद्र जी, डब्लू जी, राहुल जी, इन लोगों ने सवाल पूछा वीडियो से कि आपने अभी तक कितना पन्नी बांटा है। पहले तो पन्नी सुन करके बहुत दुख होता है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसी पन्नी दी जाती है कि जो फट जाता है थोड़ी सी हवा चलने पर और फिर उसी तरह से हो जाता है। त्रिपाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन पन्नी दिया जाता है। वह भी पन्नी जब पूछा गया कि कितना पन्नी अभी तक आपने बांटा है, तो वो ये कहने से इनकार चले गए कि उनको ये पता ही नहीं था कि हमने कितना पन्नी बांटा है। यहाँ पर अभी तक अनुश्रवण समिति नहीं बनी, अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ और अनुश्रवण समिति ने कोई सूची नहीं बनाई
अपने मन से रात में 12 बजे में जाकर के पन्नी बांटने के लिए गया। मुश्किल से 1-150 पन्नी बांटा और उसके बाद वहां से भाग करके चला आया। कोई काम नहीं हो रहा। मुझे शर्म आती है कि मैं भी इस ब्लॉक का आदमी हूं। 8 आदमी डूब करके मर गया है। ये वीडियो पूछता है सीओ दोनों कि आप 10 साल की आपकी उम्र है, तो आप पर तो कोई आश्रित है नहीं, तो आपको कैसे आपदा की राशि मिलेगी? आप औरत हैं, आप मर गए हैं डूब करके, तो आपके कोई आश्रित तो है नहीं, आप ही खुद आश्रित थे अपने पति के। आपको कैसे मुआवजा मिलेगा? कैसे आपको आपदा का राशि मिलेगी? ये सब अत्याचार की बातें बोली जा रही हैं। ऐसे में ही लोग आक्रोशित होते हैं और आक्रोशित होकर के कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को कॉलर पकड़ के गधा पर चढ़ाकर घुमाना चाहिए था, ऐसे पापी अधिकारियों को। इसकी घोर निंदा हम करते हैं। और हमारे सांसद और विधायक जो दोनों बिहार के भी मंत्री हैं और भारत सरकार के भी मंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन आज हमारा लगभग 1 महीना से हमारा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी तो आदमी को तो किसी तरह से कहीं कहीं कुछ न कुछ खा लेता है, खिला देता है लोग, लेकिन हजारों हजार पशु चारा के बिना मर रहा है। पशु यहाँ पर पिछले 2016 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय पशु के लिए चारा की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज इस बार पशु के लिए चारा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूरे इलाके के लोगों को खदेड़ रहे हैं। लोग जाकर के कहीं पर जनेर काट रहा है, कहीं पर घास काट रहा है। पैसा नहीं है पास में जो उसको पैसा दे करके खरीदेगा, चोरी करके काटता है। चोरी करना पड़ रहा है, लोगों को खुशामद करना पड़ रहा है, पैरों पर गिरना पड़ रहा है, और इस स्थिति में भी घास नहीं मिल रहा है और सरकार के तरफ से कोई पशु चारा की व्यवस्था नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे सांसद और विधायक को कि पशु के लिए चारा तक की व्यवस्था नहीं करवा पाया है और ये आंदोलन चल रहा है। मैं तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों और जो लोग किसी गठबंधन में नहीं हैं, उन सारे लोगों से मैं आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द ही ये हड़ताल, भूख हड़ताल चल रहा है, इसके बाद बैठ करके इंडिया गठबंधन के लोग ये एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करें और जो जिस भाषा में सुनता है, ये सीओ वीडियो या वरिष्ठ अधिकारी जिस भाषा में सुनते हैं, ये भूख हड़ताल की भाषा में नहीं सुनने वाले हैं, ये धरना प्रदर्शन की भाषा में नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ हजारों लाखों मवेशी को लाया जाएगा, आदमी को लाया जाएगा, आदमी और मवेशी यहाँ इकट्ठा होगा, यहीं पर मवेशी पैखाना करेगा, यहीं पर आदमी पैखाना करेगा, यहीं पर सोएगा, यहीं पर रहेगा और जरूरत पड़ा तो लाठी और ईंट पत्थर भी चल सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं और ऐसा होगा, ये मैं पूरी तरह से पूरा मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग तबाह और परेशान हो रहे हैं, इसके सिवा उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार की उदासीनता, सरकार की संवेदनहीनता, अधिकारियों की संवेदनहीनता लोगों को ऐसा करने के लिए विवश करेगा और ऐसा हुआ तो प्रशासन और सरकार दोषी होगी, जनता दोषी नहीं होगा। यही मुझे कहना है। मंशा जो है वो साफ नहीं है और बाढ़ विभीषिका शुरू होने से पहले जो तैयारी सरकार की होती है, वो तैयारी भी सरकार की सही रूप से नहीं हो पाई। और आज जो 5 पंचायत की चर्चा हमारे साथी कर रहे थे, समथा 1, 2, 3, बिशनपुर और दादोपुर, इन 5 पंचायतों में जो विभीषिका है अभी बाढ़ का, हम लोग 2016 और 2021 के बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर हम लोग समथा में और दियारा में हम लोग गए थे उस समय, और उस समय किचन उचन सब चल रहा था, चलवाए थे हम लोग। संभवतः 16 में हम लोगों की सरकार भी थी और हम लोगों ने अच्छे ढंग से सब कुछ किया था। अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शासक और प्रशासक की चर्चा हमारे साथी किए हैं, कहीं कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। अभी जो पशु है, पशु का चारा नहीं मिल रहा है, पशु को यहाँ से वहाँ कहाँ रखा जाए उसकी जगह नहीं है, अभी बता रहे थे हमारे साथी। और लोगों का जो पलायन बाढ़ क्षेत्र में हो रहा है, मर रहे हैं लोग, बच्चियां मर रही है, लोगों के रहने खाने पीने कहीं कोई व्यवस्था सही रूप से, क्योंकि हमारे साथी उस स्थल पर गए हैं, देखे हैं, और जो जानकारी हम लोगों की मिली है उस जानकारी से हम लोग भी बहुत मर्माहत हैं कि सरकार फेल्योर है इस मामले में। और ऐसी सरकार
जो अपने जनहित के सवाल पर जनता का ध्यान नहीं रखती हो। बाढ़ पीड़ित में जो लोग मर रहे हैं, जो विभीषिका है बाढ़ क्षेत्र की, उसमें कहीं सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। केवल आश्वासन देकर सरकार अपने आप को बचना चाहती है। हम इस बात की निंदा करते हैं और आज का जो हम लोगों का ये धरना कार्यक्रम है, भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल में हम लोग निश्चित रूप से आज बैठे हैं और स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हम लोगों की बात को सुने समझें। अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे भी चलता रहेगा। आपका नाम? धन्यवाद। नसीम अख्तर, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय। और हमने क्षेत्र भ्रमण में भी गया था। चमथा 2 पंचायत में हम लोग नाव से वस्तु स्थिति और क्षेत्र का मूल्यांकन जब किए तो प्रत्येक घर में 3 से 4 फीट पानी क्रॉस किए हुए था, अंदर था पानी। घर के लोग छत पर आश्रय लेके खाना बना के रहने का काम करते थे। कारण है जो आश्रय स्थल की बात है, तो चाहे लगमा में व्यवस्था नहीं थी, हम लोग प्रशासन पर दबाव दिए तो खाना वहाँ शुरू किया गया। चाहे बोचहा हॉल्ट के नज़दीक 500 किसान वहाँ हैं, जब हम लोग जब दबाव दिए प्रशासन को कहे जो यहाँ खाना को व्यवस्था कराइए, तब कराने का काम किए। 10 नंबर ढाला जो विद्यापति 10 नंबर ढाला है, वहाँ 500 से ऊपर किसान थे। वहाँ प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया जा रहा था, लेकिन हम लोग जब उनको बताने का काम किए तब वहाँ खाना शुरू हुआ। और जहाँ तक चारा की बात है तो विद्यापति हाई स्कूल +2 हाई स्कूल पर जो स्थापित लोग हैं दियारा क्षेत्र के, वहाँ जब भ्रमण में मैंने गया, देखने के निरीक्षण में गया, तो वहाँ के किसानों ने कहा कि 12 को बक्कू भुस्सा वहाँ लाया गया वितरण करने के लिए, और वहाँ लूट खसोट किया गया, लूट लिया गया। 12 को बक्कू का मतलब होता है 50 क्विंटल, 50 केजी के हिसाब से 6 क्विंटल भूसा। और जब हमने पदाधिकारी को सीओ साहब को फ़ोन किए जो आपको बछवाड़ा में आवंटन कितना मिला है, तो बताने से इनकार कर गए। मवेशी का चारा। आप प्रखंड राजद के जी अध्यक्ष हैं यहाँ, यानी प्रखंड का जो सुना जाए, ये अनुसरमन समिति की बैठक चाहे बाढ़ पूर्व हम लोग आज से नहीं काम कर रहे हैं। बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में अंचलाधिकारी बछवाड़ा को मैंने 1-2 महीना पहले, बाढ़ से 2 महीना पहले मैंने एप्लीकेशन बिंदुवार दिया था कि आप बाढ़ से पूर्व तैयारी के संबंध में अनुसरमन समिति की बैठक बुलाइए और उसमें पूरा तैयारी कीजिए। ये नाव कितना है आपके पास में, सरकारी नाव कितनी है और कितना ज़रूरत पड़ेगा, उसमें चाहे जहाँ गाँव के जो हमारे प्रधान हैं, चाहे सरपंच हैं या प्रतिनिधि जो भी हैं, उनसे भी आप फीडबैक लीजिए और हम लोग से भी लीजिए। हमारे सभी दल के जो अध्यक्ष हैं उनको अनुसरमन के सदस्य के रूप में बुलाया जाता था, लेकिन उन पर कान की जू नहीं रहेगी जो तैयारी के संबंध में। जब बाढ़ प्रवेश कर गया, जब पानी गंगा के आना शुरू हो गया, तब एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में हमारे प्रतिनिधि आए थे, हम नहीं आ पाए थे। उसके बाद हमको कहा गया कि जो आप 5 पंचायत में जो अनुसरमन समिति होती है, जो पंचायत में 1 सदस्य को बनाया जाता है, तो हमने 5 सदस्य को हमने नाम उसमें दे दिया था और उसको लेटर बना के अभी तक पंचायत में नहीं भेजा है। अनुसरमन के जब हम बोल दिए कि जब तक पंचायत अनुसरमन GR की सूची को अनुमोदन नहीं करेगा तो प्रखंड अनुसरमन समिति हम लोग साइन नहीं करेंगे। ये आपसे आखिरी सवाल है कि दियारा क्षेत्र तो बाढ़ प्रभावित है। आश्रय स्थल जो टीला बनाने का काम होना चाहिए वो दियारा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। हमने कहीं नहीं देखा, बछवाड़ा में नहीं जानते हैं, कागज पर हो सकता है। मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, मनरेगा की जांच होनी चाहिए। मनरेगा में इतना लूट खसोट बछवाड़ा में की जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं है, राशि निकाल ली जा रही है। ऐसा स्थिति बना हुआ है प्लांटेशन का काम में, प्लांटेशन में करोड़ों का राशि निकाली जा रही है, लेकिन आप जाके देखेंगे तो पौधा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी दियारा में बनने वाले बाढ़ आश्रय टीला नियमतः अवैध हैं। अब उनको नहीं है, दियारा में नहीं बनना चाहिए। दियारा में अगर आश्रय स्थल ऊंचा हो तब न बनना चाहिए। जब वहाँ तो पानी आ जाती है तो रहेगा कहाँ आदमी। यानी टीला आपको दिखने को नहीं मिला? नहीं मिला कहीं, सब जगह पानी था। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, बछवाड़ा प्रखंड में आज ये स्थिति है जो आपका एक पंचायत सचिव को 6 पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है।
हम प्रशासन से मांग भी करते हैं जो प्रत्येक पंचायत में पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाए और जो भ्रष्टाचार है प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में उस भ्रष्टाचार पर भी रोक लगनी चाहिए। स्थिति तो ये है कि आम आवाम चाहे मोटेशन कराने के लिए आता है, बिना चढ़ावा का कुछ नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने में आपको बिना चढ़ावा का काम नहीं होगा। स्थिति तो इतना बदतर है जो भाड़े पर पदाधिकारी बछवाड़ा में है प्रतिनियोजन पर, चाहे आप श्रम अधीक्षक को ले लीजिए, श्रम जो विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं 5-5 प्रखंड के चार्ज में है, आपको एक दिन भी नजर नहीं आएगा, ताला बंद रहता है, जाकर देख लीजिए। शिक्षा पदाधिकारी का स्थिति ये है, अगर कोई समस्या पर फोन करिए, जो शिक्षा पदाधिकारी बछवाड़ा की है वो फोन नहीं उठाने का काम करती है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार यादव, बछवाड़ा अध्यक्ष RJP।